जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म पॉलन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और कैसे कुछ बड़ी पोस्ट के लोग उन लड़कियों के साथ गलत करते हैं उन्हें लालच देके, जिसकी वजह से उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की ने अपने आप को फांसी लगा के मार डाला था। उसका फोन ऑन था और उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की मर चुकी थी तो वो अपनी माँ से बात कैसे करती। वो लड़की एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और उसके मर जाने की वजह से वहाँ पे एक नई लड़की को अपॉइंट किया गया था जिसका नाम हेरा था और वो वहाँ पे बहुत ही बड़े सपने लेकर आई थी। हेरा का उस जॉब पे जब पहला दिन होता है तो उसकी बहन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है कि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाए। उसके बाद वो उससे कहती है कि वो 8 से 9 कहीं पर जा रही है तो वो उसकी बेटी को उसके घर पे छोड़ के जाएगी और वो उसका ख्याल रखे। जब हेरा का कॉल कट होता है तो वहाँ पे साइड में बैठा हुआ बंदा उससे पूछता है क्या ये इसकी बहन का कॉल था। तो हेरा उससे कहती है कि हाँ ये उसकी बहन थी। उससे पूछता है कि क्या वो सिंगल है। तो हेरा उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा सिंगल है। सुन के वो बंदा अपना मुंह मोड़ लेता है और उससे बात नहीं करता। हेरा जब लंच कर रही होती है तो उससे मिलने के लिए 2 लड़कियां आती हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम होता है विकी और वो बहुत ही रूड लड़की थी। वो हेरा से पूछती है कि आज ऑफिस में उसका पहला दिन है तो क्या उसे कोई लड़का पसंद आया। तो हेरा उससे कहती है कि वो यहाँ पे काम करने आई है, ना कि कोई रिलेशनशिप बिल्ड करने। विकी हेरा से कहती है कि उनका बॉस जैक उसे पसंद करता है। तभी जैक वहाँ पे बेल बजाता है और सबको बताता है कि उन्होंने बहुत ही बड़ी डील क्रैक करी है। वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो ऐसे ही काम करते रहे। शाम को वो हेरा को डिनर पे ले जाता है और वहाँ पे उससे बातें करता है और उसके बाद वो उसे घर के बाहर जाता है और उसे एक फूल गिफ्ट करता है। वो फ्लावर्स एक पॉट में होते हैं जो कि लाल कलर के थे और हेरा को वो फ्लावर्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद जैक उससे कहता है कि क्यों ना वो अंदर चल के कुछ बातें करें। तो हेरा उससे कहती है कि वो अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है तो वो इतनी जल्दी ना मचाए। जैक उससे कहता है कि वो जानता है कि वो शर्मा रही है और वो चिंता ना करे, वो उसके साथ बहुत ही पोलाइट रहेगा। उसे जबरदस्ती किस करता है और उससे कहता है कि वो उसे अंदर ले चले, लेकिन हेरा के लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानता। वो जबरदस्ती उसका दरवाजा खोल देता है और उसे बेडरूम तक लेकर जाता है। हेरा के साथ जब ये हो रहा होता है तो वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वो एकदम ब्लैंक हो गई थी और उसे नहीं पता था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा करेगा। हेरा बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाती है और जब अगली सुबह वो उठती है तो देखती है कि जैक उसके घर से जा चुका है। जब वो बेड से नीचे उतरती है तो वो जैक का प्रोटेक्शन देखती है जिसे वो तुरंत डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे कपड़े पहन के ही नहाने लगती है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत चीज हुई थी। हेरा अपने किचन में जाती है और उसके दिए हुए फ्लावर्स को देखती है और उसे लगता है कि शायद जैक उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने उसे गिफ्ट दिया था। वो जैक को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो बस उसे हाय कहना चाहती थी और उसे कल के बारे में उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे ये भी बताती है कि वो अपना जैकेट यहाँ पे भूल गया है तो वो उसे वापस ले जाए, लेकिन जैक उसका कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद हेरा जब बाहर बैठी होती है तो उसे जंगलों से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ पे देखती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। रात को जब वो सो रही होती है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है और जब वो किचन की ओर जाती है तो वो उन्हीं फ्लावर्स को देखने लगती है। वो उन फ्लावर्स से बातें करने लगती है और उसके पौधे में पानी भी डालती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है तो वो बाहर देखने के लिए जाती है और तभी अचानक उसे जैक का कॉल आ जाता है जो कि उससे कहता है कि उसका जैकेट वो वापस लेने के लिए आ रहा है। हेरा सुन के उससे कहती है कि वो उसका जैकेट अभी वापस नहीं देगी और ये बहुत रात हो रही है और ये उसका सोने का समय है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने पौधे से पूछती है कि वो कौन सी ड्रेस ऑफिस पहन कर जाए जिससे जैक उससे इम्प्रेस हो जाए। वो रेड ड्रेस सिलेक्ट करती है और उसे पहनकर ऑफिस जाती है और वो अपने साथ उस पौधे को भी लेकर आई थी। जैक जब उसे देखता है तो वो उससे पूछता है कि आज वो इतना सज धज के क्यों आई है। तो वो उससे कहती है कि उसने जो उसे फ्लावर्स दिए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो उन्हीं के साथ मैचिंग कपड़ा पहनना चाहती थी, इसीलिए वो ऐसे सज धज के आई है। जैक उससे कहता है कि उसने उसकी टेबल पे कुछ रखा हुआ है और जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि उसकी टेबल पे कुछ पिल्स होती हैं। वो ये बात समझ नहीं पाती कि आखिर जैक उसे पिल्स क्यों खिलाना चाहता है, लेकिन तभी उसकी बॉस वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे कहती है कि उसके काम में बहुत ही डीले हो गया है तो जल्दी से काम कंप्लीट करे और उसे फाइल्स दे। उसके बाद जैक उससे मिलने के लिए आता है जो कि उसे बताता है कि उस रात उसने प्रोटेक्शन पहनी ही नहीं थी और उसे डर है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसीलिए उसे वो पिल्स खानी पड़ेंगी। हेरा उससे कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है तो जैक उससे कहता है कि वो सिर्फ एक एंजॉयमेंट था और कुछ भी नहीं और उसे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर हेरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे जाकर उन पिल्स को खा लेती है और रोने लगती है। तभी विकी वहाँ पर आती है जो कि पिल्स देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे कहती है कि वो यहाँ के मर्दों से बच कर रहे। उसके जाने के बाद वहाँ की लाइट जलने बुझने लगती है और हेरा देखती है कि एक ट्री क्रीचर उसके पास आ गया है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और तभी लाइट ठीक हो जाती है और वो ट्री क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पे पाउडर लगा हुआ है, माने कि वो क्रीचर सच में वहाँ पर आया हो। उसके बाद वो अपने बॉस से मिलती है जो कि उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। आज वो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है और वो काम भी नहीं कर रही। हेरा उससे कहती है कि उसके मन के अंदर कोई बात है लेकिन वो उसको नहीं बताना चाहती। तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी हेरा उसे कुछ भी नहीं बताती। वो बंदा उससे कहता है कि उसका काम उसने देखा है जो कि
कि बहुत ही अच्छा है, तो वैसे ही काम करती रहे और वो बहुत जल्द प्रमोशन हासिल कर लेगी। शाम को हेरा जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी बहन और उसकी बेटी उससे मिलने आती है। वो तीनों मिलकर साथ में डिनर करते हैं और खूब बातें करते हैं। हेरा देखती है कि उसकी नीस कुछ बना रही है और जब वो उसे पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो ट्री मैन को बना रही है और उसके साइड में उसने हेरा को भी बना रखा था। हेरा ये देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो उसे बताती है कि उसे वो ट्री मैन नजर आया था। ये सुन के वो बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। हेरा की बहन एक डेट पे जा रही होती है तो वो उससे कहती है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे और जब वो वहाँ से जाती है तो हेरा को नींद आ जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी बहन की बेटी वहाँ से गायब है और जब वो बाहर जाती है तो वो उसे एक ट्री मैन के अवतार में देखती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि उसकी डेट ठीक ठाक रही। वो अपनी बेटी के लिए पूछती है तो वो उससे कहती है कि उसकी आंख लग गई थी और उसे नहीं पता कि उसकी बेटी अचानक कहाँ चली गई। वो दोनों उसे घर में ढूंढने लगती हैं और वो उसे कबर्ड में मिलती है, जो कि उन्हें बताती है कि यहाँ पे ट्री मैन आया था जो कि उसे डरा रहा था, इसीलिए वो इस कबर्ड में आके छुप गई। अगले दिन हेरा जब ऑफिस जाती है तो वो जैक को देखती है जो कि विकी के साथ कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा था, जिससे वो समझ जाती है कि उसने उसका बस यूज किया है। जब वो अपनी डेस्क पे बैठती है तो वो दोनों उस पे पेपर फेंकते हैं, जिससे हेरा को बुरा लगता है क्योंकि वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद जैक हेरा को इशारों से नीचे बुलाता है और हेरा उसको फॉलो करके जब नीचे जाती है तो वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती है जहाँ पे ढेर सारे मेंबर्स बैठे हुए थे जो कि कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हेरा उनसे माफी मांगती है वहाँ पे आने के लिए और उसके बाद वो बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जैक जब बाहर आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो वो उससे कहता है कि ये बस एक छोटा सा मजाक था। हेरा उससे कहती है कि उससे क्या गलती हुई है जो वो इससे इतना दूर भाग रहा है। तो जैक उससे कहता है कि तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई मर्द तुम्हारे साथ अच्छी बातें कर लेता है तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें प्यार करता है, जबकि सच ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तभी हेरा को छींक आती है और वो अपने छींक के अंदर से कुछ पीला पदार्थ निकलता हुआ देखती है। तो ये वही पदार्थ है जो कि उस ट्री मैन से निकला था। ये देखकर वो तुरंत वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे उसे ट्री मैन नजर आता है, जिसे मारने के लिए वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने उसकी बॉस है। उसकी बॉस उस पर जोर से चिल्लाती है और वो समझ जाती है कि वो हेलुसिनेट कर रही थी। वो हेरा को बैठाती है और उसे समझाती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो हेरा उसे बताने की कोशिश करती है कि उसका शोषण हुआ है, लेकिन उसकी बॉस उसे कहती है कि वो यहाँ के मर्दों से दूर रहे वरना वो उसका बहुत ही गलत यूज कर सकते हैं। उसके बाद हेरा अपनी बहन को फोन करती है और उसे बताती है कि आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा। तो उसकी बहन उसे समझाती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो एक ब्रेव लड़की है जो कि हर किसी का सामना कर सकती है। ये सुन के हेरा को अच्छा लगता है और वो अपने घर जाने लगती है। तभी उसे विकी मिलती है तो उससे कहती है कि क्या वो उसके लिए दरवाजा खोल देगी। तो विकी उससे कहती है कि वो जैक का इंतजार कर रही है और वो अपनी मदद खुद कर ले। ये सुन के उसे जेलस फील होता है और दरवाजा खोल के खुद ही जाती है। रात को जब वो डिनर कर रही होती है तो वो उस प्लांट से पूछती है कि क्या उसे खाना चाहिए। तो वो उसके अंदर की मिट्टी हटाती है और वहाँ पे उसे किसी की आंख नजर आती है। तभी वो होश में आती है और देखती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। रात को जब वो सो रही होती है तो वो अपने रूम में उस ट्री मैन को देखती है जो कि उसके ऊपर आके लेट जाता है और तभी अचानक वो गायब हो जाता है और जैक का कॉल आता है, लेकिन वो उसकी कॉल को पिक नहीं करती और सो जाती है। अगले दिन हेरा जब ऑफिस पहुंचती है तो उसकी बॉस उससे मिलने के लिए बुलाती है। उसकी बॉस उससे कहती है कि वो पिछले कुछ दिनों से ठीक काम नहीं कर पा रही है और इसका कारण अगर वो उसे बता देगी तो वो उसे बख्श देगी, लेकिन हेरा उससे कहती है कि इसका कोई भी कारण नहीं है। वो पूरी कोशिश करेगी उसे जल्दी से जल्दी सारी फाइल्स देने की। ये कह के उसकी बॉस उसे एक और मौका दे देती है। उसके बाद हेरा अपने दूसरे बॉस के पास जाती है और वो उसे सारी बात बताती है। उसका बॉस उससे कहता है कि यहाँ के मर्द ऐसे ही हैं, उसे प्रमोशन देने के लिए उसे इंसिस्ट करेंगे उनके साथ सोने के लिए, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैक एक बहुत ही गंदा इंसान है जिसने उसके साथ ऐसा किया और वो बस अच्छी तरह काम करे उसका प्रमोशन वो दिला देगा। ये सुन के हेरा खुश हो जाती है और अपने डेस्क पे जाती है जहाँ पे वो विकी का नोट देखती है और वो उसके पौधे पे उसने लगाया हुआ था। ये देखकर वो विकी के पास जाती है और गुस्से में आके उसके बाल खींच देती है और उससे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके पौधे को छूने की। उसका ये बिहेवियर देख के विकी जोर से चिल्लाती है और उसके बाद वो विकी के ऊपर उल्टी कर देती है। हेरा बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी थी और उसे वो ट्री मैन हमेशा दिखा करता था जिससे वो बहुत ज्यादा डरती थी। रात को जब वो ऑफिस में काम कर रही होती है तो ट्री मैन वहाँ पर भी आके उसे डराने लगता है। तभी वो विकी के प्लांट में नमक डाल देती है जिससे उसके प्लांट मर जाते हैं और अगली सुबह विकी जब ऑफिस आती है तो वो उससे लड़ने लगती है। वो सबसे कहती है कि ये जरूर उसी का काम है। तो गुस्से में आके हेरा जॉन विक बन जाती है और पेंसिल से उसे स्टैब कर देती है, जिससे विकी जोर से चिल्लाती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हेरा को काम से निकाल दिया जाता है और उसे बाहर कर दिया जाता है और तभी उसका बॉस उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। हेरा उससे कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। सुनकर उसका बॉस उससे कहता है कि अब वो जॉब से निकाली गई है, तो अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है और वो उसे $1000 दे सकता है। वो उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन हेरा उसका हाथ झटक देती है और उसे कहती है कि उसे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। ये कहकर वो तुरंत अपने घर में चली जाती है और जोर से रोती है और उसके बाद वो उस पौधे से पूछती है कि आखिर उसे चाहिए क्या। वो जानती है कि ये सब वही करवा रहा है।
वो गुस्से में आके उस पौधे को नष्ट कर देती है और उसके बाद जब वो सो रही होती है तो वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती है। वो अपना सारा दिन जंगल में ही नेचर के बीच बिताने लगती है और जंगल से वो ढेर सारी मिट्टी लाके अपने बाथ टब में डालती है, जिसके अंदर जाके वो उस मिट्टी से नहाने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी बहन उसके घर में आती है क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रही थी और जब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है तो वो उसे घर के बाहर मिलती है, जो कि मिट्टी से पूरी लटपट थी और वो अपने आप को पेड़ समझ रही थी। ये देखकर वो उसे नहलाती है और उसे अंदर लेकर आती है और उसे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया है। हेरा ने एक नया पौधा उगाया होता है जिसे उसकी बेटी तोड़ देती है और तभी हेरा वहां पर आकर उसे थप्पड़ मार देती है। लड़की उससे कहती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उस ट्री मैन ने उसे कहा था ये सब करने के लिए। ये देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और वो हेरा को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम हेरा को देखते हैं जो कि सारी रात बाहर ही भागती रहती है और अगली सुबह वो ऑफिस में जाती है जैक से मिलने के लिए। वो ऑफिस में जाकर रोने लगती है और वो जैक से मिलना चाहती है, लेकिन जैक उससे मिलने के लिए नहीं आता। तभी उसकी बहन उसे पिक करती है और वो अपनी बहन को बताती है कि जैक ने उसका शोषण किया है और जब से वो हादसा उसके साथ हुआ है तब से ही वो चीजें हेलुसिनेट करने लगी है। वो अपने बिहेवियर के लिए अपनी बहन से माफी मांगती है तो उसकी बहन उसे माफ कर देती है और उसे वापस घर छोड़ देती है। हेरा जब घर में होती है तो वो एक गड्ढा खोदने लगती है और वो उस ट्री मैन को अपने आसपास ही पाती है जो कि उसके साथ था। रात को हेरा बहुत ही परेशान हो जाती है और वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो वहां पे चली जाती है। वो देखती है कि जैक वहां पर आया है जो कि फिर से उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वो जैक को मना कर देती है। लेकिन जैक उससे कहता है कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वो जैक से कहती है कि उसने उसका शोषण किया है। तो जैक उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। ये देखकर वो अपनी जेब से एक औजार निकालती है और जैक को स्टैब करके जान से मार डालती है और उसके बाद उस गड्ढे में उसकी लाश डालती है और उसे दफना देती है। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसे काफी अच्छा फील हो रहा था और अगले दिन वो अपनी बहन और उसकी बेटी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो तीनों काफी खुशी खुशी रहते हैं। उसके बाद वो बाहर जाते हैं जहाँ पे उन्हें फूल नजर आता है और उसे देखकर वो तीनों खुश होती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ हेरा के साथ बहुत ही गलत हुआ था और उसका रिवेंज उसने भली भांति लिया। लेकिन दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर वो ट्री मैन सच में था या नहीं। तो मेरी पर्सनली ये थ्योरी है कि वो जो ट्री मैन था वो उसकी हेलुसिनेशन थी, जो कि उसने अपनी नीज को ही बताया था, जिसकी वजह से वो भी उसे हेलुसिनेट करती थी। वो ट्री मैन सिर्फ एक काल्पनिकता है और कुछ भी नहीं, और वो दर्शाता है कि वो उसके अंदर का ईविल है। जब भी ट्री मैन आता था तभी वो कोई ना कोई हादसे करती थी, जिससे साबित होता है कि वो उसके अंदर का ईविल है, जो कि उसे ट्रिगर करता है और बताता है कि उसे क्या करना है। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।